हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा जो टॉपिक ये है कि क्या कोई निकट संबंध में अगर हिंदू विवाह अधिनियम में शादी हो, उसे मना किया गया हो, जिसे कहा जाता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। इससे संबंधित जो है हिंदू विवाह अधिनियम को हम समझेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत कौन से ऐसे विवाह जो है प्रोहिबिटेड करता है, जो मैरिज को प्रोहिबिटेड करता है। जब दोनों पार्टी में एक के द्वारा क्या हो, कहीं ना कहीं किसी का कोई कस्टम हो या रूढ़ी हो, अगर वहां पर जो है विवाह परमिट नहीं किया गया है, तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहा जाता है। और वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो है वो डिग्री पारित नहीं की जा सकती है। अब हम इसे समझेंगे कि धारा के 3 में जो डेफिनेशन है कि उन व्यक्तियों से विवाह या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप से के अंदर जो नातेदारी आएंगे वो कौन कौन से नातेदार होंगे। अब ये कहते हैं कि एक ट्रेडिशनली यानी लीनियन एस्टेंडेंट क्या हो, पारंपरिक तौर पर वो पूर्व पुरुष हो, या पारंपरिक तौर पर पूर्व पुरुष के वंशज पति या पत्नी रहा हो। जैसे एक होता है वंश होता है पिताजी, पिता के पिताजी, पिता के पिताजी, या चाचा चाचा जो है चाचा के पिता, या आप ये सोच सकते हैं कि मामा मामा के पिता, या मौसी या सौतेली। ये सभी सारी चीजें जो है, या भाई जो होते हैं, भाई की लड़की हो सकती है, या क्या नाम है, चचा की लड़की हो सकती है। तो इसमें जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो है वो क्या है, विवाह नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि मतलब भाई की या चाचा मामा की या पिता की या चाचा या पिता मामा के नाना और नानी जो है, अगर इसके जो करीब नातेदारी आती है या कोई करीब रिलेशनशिप आती है, तो हिंदू विवाह में वहां विवाह करना प्रोहिबिटेड किया गया है। अब उसके बाद में जब हम बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त जो है सगा होते हैं, सौतेले, और एक होता है कि हाफ ब्लड। एक होता है हाफ ब्लड होता है और फुल ब्लड होता है। हाफ ब्लड में से होता है कि एक ही व्यक्ति के जो है दो अलग अलग पत्नी से पैदा हुए बच्चे, और फुल ब्लड से होता है कि एक ही जो है दो पत्नी होती हैं, और जिसमें एक ही पुरुष होता है, या दो पत्नी अलग अलग पुरुषों के साथ जो है इस संबंध बनाते हैं, और उनके बच्चे जो है वो उनसे कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो वो क्या है, अगर दोनों मेजर होते हैं और अगर शादी करते हैं, वो शादी जो है वाइड होता है। तो जैसे कि कोई इलीगल या लीगल जो है ब्लड रिलेशन कोई हो, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, अगर वो ब्लड रिलेशन में है तो वो भी प्रोहिबिटेड है। अब बात करते हैं कि क्या विवाह के संबंध जो है, आप एक शब्द हिंदू विवाह में सपिंड नातेदारी आपने सुना होगा। सपिंड कौन होते हैं हिंदू विवाह में? तो सपिंड उसे कहते हैं जो पिता के पीढ़ी जो होता है ना, वो पिता की 5 पीढ़ी, और जो माता की 3 पीढ़ी के अंतर्गत जो आने वाले संबंध है, नातेदारी है, वो क्या कहा जाता है, उसे सपिंड कहा जाता है। और ये सपिंड की जो है के अंतर्गत अगर कोई विवाह होता है, तो विवाह पहले नहीं होता है, ताकि वो वाइड होता है। अब हो सकता है कि कोई शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उसके यहाँ अगर ये कस्टम अलाउ होता है कि वो विवाह कर सकता है, अगर उसके यहाँ कस्टम जो है अलाउ करता है कि वो विवाह कर सकता है, तब वहां पर वो कानून वैलिड होगा। अब ये बात करते हैं कि अगर विवाह वाइड के तौर पर अगर विवाह कर लेता है, मान लीजिए कि अगर विवाह कर भी लिया है, तो वो विवाह जिला न्यायालय में जाकर जो है हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो है
वो वाइड करवा सकता है, यानी शून्य करवा सकता है। अब इसके जो अगर शून्य करने के बारे में प्रक्रिया सेक्शन 11 में दिया गया है, और जो है दंड के बारे में प्रक्रिया सेक्शन 18 में दिया गया है। अब सेक्शन 18 में जो है, जो अगर धारा सेक्शन 5 में जो है वर्णित जो कानून व्यवस्था है, और उस वर्णित कानून व्यवस्था का जो है वो वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, तो उसे जो है सेक्शन 18 के तहत जो है 1 महीने की सजा हो सकता है, और एक जो है 1,000 रुपए तक जो है जुर्माना होगा, या दोनों लायबल होगा। तो दोस्तों, मैं हिंदू विवाह से संबंधित जो निकट जो नातेदारी है उनसे, या उसके जो सपिंड नातेदारी है उनसे जो है विवाह अगर हो जाता है तो विवाह वैलिड नहीं रहता है, वो विवाह वाइड होता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट हो, अगर शेड्यूल ट्राइब हो, यानी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के कोई अगर कानून विधान, अगर कोई कस्टम उनका है, अगर उनका अलाउ करता है, तो वहाँ विवाह जो है वो वैलिड होगा। इसी के साथ में, इसी क्रम में मैं अपनी वीडियो यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।